हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 रूल्स जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने अपने डाइट को लेके ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर का डाइट ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, और लोग इसको ब्लेम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बच्चे के पॉटी का कलर चेंज हुआ तो, बच्चे को कॉलिक हुआ तो, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आपके डाइट के 10 रूल्स पता होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, लिक्विड लिक्विड करके डाइट लेना, सब कुछ पतला पतला खाना ये ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ स्ट्रिक्ट नो नो। आप अभी पतला पतला खाओगे तो वो इजीली डाइजेस्ट होगा, बट जब भी नॉर्मल खाना खाने लग जाओगे तभी बच्चे को तकलीफ होना चालू हो जाएगा। सो प्लीज़ कोशिश करो कि नॉर्मल खाना खाओ, अच्छे से चबा चबा के खाओ, छोटे छोटे बाइट लेके खाओ। रूल नंबर 2, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। आपके बॉडी को 3.5 से 4 लीटर से ज़्यादा पानी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका मिल्क फ्लो मेंटेन रखता है, आपके बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, आपके स्किन में जो चेंजेस होते हैं उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता है। रूल नंबर 3, कंपल्सरी 2 फ्रूट एवरी डे आपने खाना ही है। इस फ्रूट से बच्चे को सर्दी हो जाएगी, इस फ्रूट से बच्चे को खांसी हो जाएगी, इस फ्रूट से बच्चे को कफ हो जाएगा। दिस अ कंप्लीट मिथ। ये नेचर में जितने भी फ्रूट्स उगते हैं, इनफैक्ट स्पेशली विटामिन सी वाले फ्रूट्स, कीवी, बेरी, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये आपके दूध का क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। बनाना, मैंगो, ये फ्रूट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बिकॉज वो आपको एनर्जी देते हैं सस्टेन करने के लिए, इसी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 4, ब्रेस्ट फीडिंग मदर के डाइट में घी या ऑयल का कंटेंट 5 टीस्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे दिन का मिला के, बिकॉज आप उतना एक्टिव लाइफ नहीं जी रहे हो जितना आप लोग अदरवाइज जीते थे। तो अभी अगर अपनी बॉडी को ओवरलोड करोगे फैट्स के साथ तो वो फैट करके बॉडी में जमा होगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा एंड अल्टीमेटली वो परमानेंट फैट के तौर पे, वेट गेन के तौर पे आपके बॉडी में सेटल हो जाएगा, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। रूल नंबर 5, ब्रेस्ट फीडिंग मदर की डाइट में इंटरमिटेंट खाना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरमिटेंट खाना मतलब क्या? हर 2 से ढाई घंटे बाद कुछ तो भी क्वालिटेटिव न्यूट्रिटिव चीज़ पेट में जाना चाहिए। इट डज नॉट मीन कि आप हर बार बैठ के खाना खाओ। एज सिंपल एज फ्रूट, राजगिरे का लड्डू, शेंगदाने का चिक्की या शेंगदाने का लड्डू, बाजरी का खीर, खसखस का खीर, पॉपी सीड्स का खीर, ऐसी कोई भी चीज़, बट पेट में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 6, ब्रेस्ट फीडिंग मदर के डाइट में मोरिंगा होना चाहिए। मोरिंगा लीव्स डाल सकते हो, मोरिंगा पाउडर यूज़ कर सकते हो। मोरिंगा इज़ बेसिकली ड्रम स्टिक्स के लीव्स, या आप ड्रम स्टिक्स भी उनके दाल में या उनके मील में रूटीनली ऐड कर सकते हो। इट हेल्प देम फॉर B12 एंड कैल्शियम। नंबर 7, ब्रेस्ट फीडिंग मदर के जो सप्लीमेंट है वो उसने बहुत केयरफुली लेना ज़रूरी है, एटलीस्ट 1.5 साल तक। आपके कैल्शियम, आपके आयरन, आपके विटामिन डी एंड आपके विटामिन B12, इन सबके सोर्स डिप्लीट होते हैं जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो। इसलिए न्यू मदर की डाइट में ये सब चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 9, दूध बहुत ज़्यादा नहीं लेना है ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने। याद रखो, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा दूध लेते हो तो वो आपको कॉलिक फील करवा सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और मिल्क अगर आपने बहुत ज़्यादा लिया है तो बाकी न्यूट्रिशन जो आप लोग कंज्यूम करने वाले हो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट और हैम्पर होता है। तो इंश्योर दैट आप टू मच मिल्क कंजप्शन आपको नहीं करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 10, बहुत हेल्दी हेल्दी खाना खाओगे ना तो बहुत अच्छा अच्छा दूध निकलेगा। ये आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना होगा। ब्रेस्ट फीडिंग मदर का डाइट ये ब्रेस्ट मिल्क फ्लो में 30% रोल प्ले करता है। अगर आप बहुत अच्छा 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 खाते रहोगे, ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने वाला खाना खाते रहोगे, बट अगर बच्चे को 8 to 10 टाइम्स ब्रेस्ट पे सकिंग के लिए नहीं लोगे, या 8 to 10 टाइम्स एक्सप्रेस नहीं करोगे, या 8 to 10 टाइम्स पंपिंग नहीं करोगे, मिल्क फ्लो नहीं बढ़ने वाला है। तो प्लीज़ सिर्फ खाने को ब्लेम मत करो किसी भी चीज़ के लिए। फंडा बहुत सिंपल है। जिन चीज़ों से मम्मा को तकलीफ होता है, जैसे बनाना खाने से मुझे तकलीफ होता है, मत खाओ यार। नहीं श्रेया, वो मैं चना खाती हूँ ना तो मुझे बहुत गैसेस हो जाते हैं, मत खा चना, इट्स ओके। बट डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ कि बच्चे को कॉलिक हुआ तो मेरी वजह से हुआ, बच्चे का पॉटी चेंज हुआ तो मेरी वजह से हुआ, बच्चे को सर्दी हुआ तो मेरी वजह से हुआ। डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ।
नेचर में बनी हुई चीज़ें अच्छे से खा। स्पाइसी चीज़ इसीलिए अवॉइड करते हैं ताकि एसिडिटी हो जाए, बट वो भी आप लोग धीरे धीरे अपने खाने में नॉर्मल जो स्पाइस हम लोग ऐड करते हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो डू नॉट वरी टू मच मदर्स। ये 10 रूल्स याद रखो पोस्ट डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर की डाइट के, तो आपका वेट भी अननेसेसरी नहीं पड़ेगा, ब्रेस्ट मिल्क फ्लो बहुत अच्छा आएगा और आप ये जर्नी एंजॉय कर पाओगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू एंड बाय।